कैथल में आज ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन यूनिट ने राज्य कमेटी के आह्वान पर उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मुख्य मांग ये है कि सरकार ने विभाग में क्लर्क के पदों की भर्ती कर दी है, उसके बावजूद टेक्निकल स्टाफ के लोग ऑफिस में क्लर्कों के पदों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये लोग कुछ अधिकारियों के चहीते हैं, जबकि फील्ड में टेक्निकल स्टाफ की कमी है और काम ज्यादा है और इसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि इसके लिए अधिकारियों को कहा गया है, उन्होंने इसके लिए नोटिस भी निकाला है, लेकिन जानबूझकर अधिकारी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। हमारा 14 तारीख से लगातार प्रदर्शन एसडीओ के कार्यालय पर चला हुआ था। हमारी मांगे हैं, पहली बात थी कि जो समान काम समान वेतन की थी। दूसरी मांग हमारी थी कि पुरानी एक्स ग्रेशिया नीति बहाल की जाए जो 1995 से पहले थी। कोई भी कर्मचारी एक दिन अगर सर्विस में लगता है और दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को एक्स ग्रेशिया में नौकरी दी जाए। एनपीएस जो स्कीम लागू की है सरकार ने 2004 में केंद्र सरकार द्वारा और 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा, हम मांग करते हैं कि वो पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। कच्चे कर्मचारियों को जब तक पक्का नहीं करते समान काम समान वेतन दिया जाए। हमारे उसके बाद यहाँ क्लरिकल स्टाफ की काफ़ी मात्रा में भर्ती हुई है। हम मांग करते हैं लोकल प्रशासन से, लोकल अथॉरिटी से, निगम के जो अधिकारी हैं कि जो टेक्निकल कर्मचारी वर्षों से इन सीटों पर बैठे हैं उनको फील्ड में तुरंत ऑर्डर किए जाएं। उसमें भी पिक एंड चूज की पॉलिसी किसी प्रकार की नहीं रखी जाए। एक हमारा एसएसए जो सिसला सिसमर पर कार्यरत था और 3 एडिशनल स्टेशन चला रहा था, अब उसके ऑर्डर अलग स्टेशन पे कर दिए। तो हम मांग करते हैं कि उसके मूल स्टेशन पर ऑर्डर किए जाएं। सिसला सिसमर में जो एडिशनल स्टेशन है वो किसी भी दूसरे को दिए जाएं। तीसरा हमारी एक मांग है कि हमारे एक एक्शन बूला रिटायर हुए हैं, जाते जाते वो बैक डेट में अपने एक चहेते कर्मचारी के ऑर्डर एरिया चेंज करके सब डिवीज़न के अंदर, जबकि सब डिवीज़न एसडीओ के कार्य क्षेत्र में आता है, एक्शन जो इंटरफेयर कर गए हैं। हम मांग करते हैं एससी साहब से कि इस टैक्टिस को बंद किया जाए। जो भी अधिकारी रिटायरमेंट होते हुए बैक डेटों में अपने कुछ कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बैक डेटों में ऑर्डर कर जाते हैं, जो गलत टैक्टिस है। हम इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का प्रदर्शन पिछले महीने की 14 तारीख से एसडीओ की कार्य प्रणाली के खिलाफ चल रहा था। एसडीओ साहब ने अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार कर्मचारी एसएसए मेवा सिंह की ट्रांसफ़र क्योड़क में कर दी। यार्ड चलो उसका अधिकार क्षेत्र था, कर दी, लेकिन उसको कर्मचारी भी 3 दे रहा है, जबकि प्रत्येक बिजली घर पर यार्ड स्टिक है 5 कर्मचारी होने चाहिए। तो वो उस एसएसए को एसडीओ साहब 3 आदमी दे रहा है और कह रहा है साथ में ड्यूटी दे और सारी जिम्मेवारी आपकी है। तो हमने एसडीओ साहब से बातचीत की, लेकिन नहीं माना, नोटिस दिया, नहीं माना। तो 14 तारीख से हम इस प्रदर्शन पर थे। कल हमारा प्रदर्शन था, कुछ एक और मांगे हमारी पुरानी पेंशन बहाली की, कच्चे कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समान पे समान काम, और पुरानी एक्स ग्रेशिया अगर कोई किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को नौकरी। तो यही हमारी आज की मांग है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर राज्य कमेटी की तरफ से हरियाणा सरकार को 29 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से कर्मचारियों के मुद्दों को रखा गया और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल निकालने की मांग की गई। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करती है, क्योंकि यूनियन की तरफ से आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।